हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई आईआईटी भिलाई के द्वारा पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसी को पूरा डिटेल में देखेंगे। नोटिफिकेशन कब से कब तक हमें फिल करना है, कैसे फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और कब तक हमें इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, इन सब चीज़ों को आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन सही समय में मिलता रहे, है ना। जो भी आने वाला और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का पीएचडी की नोटिफिकेशन जारी हो गए, इन सब चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई का पीएचडी का पूरा प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। तो ये इसका होम पेज है। आप डायरेक्टली गूगल में जाकर के सर्च करेंगे आईआईटी भिलाई तो आपको मेन पेज इसका मिल जाएगा। जैसे मेन पेज में देखेंगे तो एडमिशन वाला सेक्शन है, देखिए एडमिशन लिखा है पीएचडी। आप इसमें क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम फॉर्म फिलअप कब से कब तक करना है। तो देखिए यहाँ पर है ना, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब से हुआ है, 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। सब्जेक्ट क्या क्या है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, बायो साइंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरे इंजीनियरिंग का है, और मैथमेटिक्स में है, साइंस में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और एक लिबरल आर्ट्स करके है इंग्लिश वालों के लिए। तो ये पूरा सब्जेक्ट है, आपको अगर पीएचडी करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए क्या होना चाहिए। तो एप्लीकेंट मस्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, इसमें से 6 कैटेगरी में से किसी न किसी में आपको एक में होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप इंजीनियरिंग वाले हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 60% मार्क्स आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए। एसटी एससी वालों के लिए 55% मार्क्स है। सेम वैसी साइंस की स्टूडेंट हैं आप तो साइंस में आपका पीजी में है ना, मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स होना चाहिए ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए, और 55% मार्क्स होना चाहिए आपका एसटी एससी वाले इक्विवेलेंट के लिए। ठीक है, साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखेंगे कि आपका बैचलर डिग्री में भी 60% मार्क्स होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा है कैटेगरी वाइज, बैचलर डिग्री में भी, मास्टर के साथ ही साथ उन लोग बैचलर डिग्री पर भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं उसके बाद सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें। एक ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेकंड में है कि एप्लीकेंट मस्ट आल्सो फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल रिक्वायरमेंट। देखो आपके पास गेट क्वालिफाइड होना चाहिए आप, ठीक है, तभी आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगा। जूनियर रिसर्च फेलोशिप है आपके पास, जेआरएफ है, यूजीसी जेआरएफ है, यूजीसी नेट है, ये भी हो सकता है। अगला है मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी या फिर वर्किंग है तो आपके पास कम से कम 2 साल का प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप बीटेक फ्रॉम आईआईटी से किए हुए हैं बीटेक तो आपका सीजीपीए 8 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब आप देख सकते हैं। अब स्पेसिफाई देखेंगे सब्जेक्ट वाइज, तो जैसे बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले हैं तो इंजीनियरिंग वालों के लिए वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, गेट क्वालिफाइड होने चाहिए, आप देख सकते हैं आप किसी भी सब्जेक्ट में। और अगर आप बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं तो फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस और लाइफ साइंस को दिया गया है। अगर उसमें आपका है ना, अगर उसमें आपका जेआरएफ है या फिर यूजीसी सीएसआईआर के थ्रू जेआरएफ आपका क्वालिफाइड है। तो केमिस्ट्री वाले को देखिए, केमिस्ट्री में क्या है, सीएसआईआर यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो, चाहे आपका जेआरएफ हो या फिर लेक्चरशिप हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर वैलिड गेट का स्कोर हो, है ना, मतलब गेट आप क्वालिफाइड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए जिसमें भी आपको अप्लाई करना है। जैसे लिबरल आर्ट्स वाले हैं तो मस्ट हैव क्वालिफाइड नेट या यूजीसी जेआरएफ, वो भी किसमें, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका नेट या जेआरएफ होना चाहिए आपको। आप इसमें या फिर गेट में भी, गेट अगर क्वालिफाइड है आप इंग्लिश सब्जेक्ट में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा है। तो साइंस वालों के लिए अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पीएचडी का जो थर्ड कैटेगरी है उसके बारे में बात कहीं पर भी नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन कैटेगरी। अब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें आप एक इंस्टीट्यूट फेलोशिप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्पॉन्सर्ड फुल टाइम। देखिए इंस्टीट्यूट फेलोशिप उनके लिए है जिनके पास और एक्स्ट्रा फेलोशिप नहीं है, जैसे कि किसी के पास जेआरएफ नहीं है, ओनली नेट क्वालिफाइड है वो, तो नेट क्वालिफाइड को अलग से फेलोशिप तो मिलता नहीं है, तो वो अप्लाई करेंगे इंस्टीट्यूट फेलोशिप में। मतलब आप आईआईटी भिलाई से फेलोशिप लेना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप आप देख सकते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं कि आईआईटी भिलाई में है ना, अगर आपके पास गेट क्वालिफाइड है, आप अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, एलएस बस है आपका, तो भी आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगा और जेआरएफ के जितना अमाउंट फेलोशिप मिलता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, आपको फेलोशिप मिलेगा और जेआरएफ के जितना जितना जेआरएफ वालों को
फेलोशिप मिलेगा उतना ही फेलोशिप आपको IIT भिलाई के द्वारा भी दिया जाता है इंस्टीट्यूट फेलोशिप में, ठीक है। तो गेट क्वालिफाइड है तो भी आप अप्लाई करें, नेट क्वालिफाइड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड फुल टाइम है, स्पॉन्सर्ड फुल टाइम उनके लिए है जिनका JRF क्वालिफाइड है, जिनके पास ऑलरेडी फेलोशिप है, वो स्पॉन्सर्ड फुल टाइम में करेंगे। स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल फुल टाइम, एक्सटर्नल पार्ट टाइम, ये सब वर्किंग लोगों के लिए है, ठीक है। और प्रोजेक्ट स्टाफ IIT भिलाई के जो भी प्रोजेक्ट हैं, है ना, उनके लिए ये रखा गया, मतलब स्टाफ के लिए है। अब देखिए इंस्टीट्यूट फेलोशिप आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें कंडीशंस क्या है, एप्लीकेंट अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी हैज़ टू बी फुल टाइम स्कॉलर। तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप उन्हीं लोग को अप्लाई करना है जो फुल टाइम PhD करना चाहते हैं, पार्ट टाइम का स्कोप नहीं। इंस्टीट्यूट फेलोशिप वालों के लिए क्या है, फुल टाइम PhD आपको करना वहीं से पड़ेगा, ठीक है। स्पॉन्सर्ड में लिखा है देखिए UGC CSIR के द्वारा अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, फेलोशिप मिलने के लिए आप एलिजिबल हैं, तब आप इसमें अप्लाई करेंगे। स्पॉन्सर्ड के लिए देख सकते हैं यहाँ पर 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सटर्नल फुल टाइम के लिए भी 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब आप देख सकते हैं। ये IIT भिलाई के ओनली कैंडिडेट वर्किंग इन एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट एट IIT भिलाई शेल बी एलिजिबल फॉर दिस कैटेगरी। तो उनके लिए है जो IIT भिलाई में वर्किंग है, ठीक है। और देख सकते हैं आप सब्जेक्ट देख सकते हैं अपना रिसर्च एरिया, है ना। इतना ही नहीं और बहुत सारे रिसर्च एरिया अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप रिसर्च एरिया भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को, है ना, मैंने बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। अब गाइडलाइन फॉर PhD एप्लीकेशन के लिए गाइडलाइंस क्या है, आपको एप्लीकेशन प्रॉपरली पढ़ना है, अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको कैटेगरी आपका होना चाहिए आपके पास। ये देखिए ये क्या क्या होना चाहिए, फोटोग्राफ्स का एक, है ना, डॉक्यूमेंट, सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए फोटोग्राफ का, एकेडमिक सर्टिफिकेट 10th 12th UG PG जो भी आप UGC नेट JRF जिसका भी सर्टिफिकेट डालेंगे पूरा आपके पास होना चाहिए। मार्कशीट का होना चाहिए, जैसे लिखा है इसमें देखिए क्वालिफाइंग डिग्री, रिजल्ट अवेटेड है तो रिजल्ट अवेटेड का, और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सटर्नल सर्टिफिकेट जो भी है आपका, सभी चीज़ का आपको अपलोड करना है। उसके बाद आप एप्लीकेंट मस्ट हैव प्रोवाइडेड डिटेल्स एटलीस्ट 2 वेल, है ना, देख सकते हैं जो भी आपका रहे कैटेगरी वाइज आपको अप्लाई करना है। तो इन सब चीज़ों को आपके पास क्या होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। एप्लीकेंट कार्ड फॉर रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू शुड ब्रिंग विद देम, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास ओनली गेट क्वालिफाइड है तो आपको देना पड़ेगा एग्जाम, है ना, तो उसके लिए है। अगर रिटर्न टेस्ट अगर होता है, जिनके लिए जो लोग एग्जाम्प्टेड नहीं है एग्जाम से, उनको रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा। रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यूज़ के लिए, है ना, देखो यहाँ पर फोटो ID प्रूफ चाहिए, प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन जो सबमिटेड ऑनलाइन आप सबमिट करेंगे, प्रिंटेड कॉपी उसका एक सॉफ्ट कॉपी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो लिखा है स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 18 अक्टूबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, 14 नवंबर तक आपको एप्लीकेशन और पेमेंट कर देना है। इंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू कब होगा, दिसंबर 1st वीक में होगा। यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, बता दिया गया है कि दिसंबर 1st वीक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस 4 स्टेप में होगा। पहला अप्लाई ऑनलाइन करना है आपको, फिर एप्लीकेशन को फाइनलाइज करना है, फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको एड पेमेंट डिटेल्स करके आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं इसके बाद बताता हूँ आपको एप्लीकेशन अब आप फिलअप कैसे करेंगे। तो देखिए अप्लाई नाउ में आपको जाना है। जैसे अप्लाई नाउ में आप जाएंगे इस प्रकार से आपके लिए पेज ओपन हो जाएगा। देखो ये पेज ओपन हो जाता है ऐसा। तो इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है ना। न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे आप क्लिक करेंगे, देखो मैं बता दूं पहले, न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो अप्लाइंग फॉर PhD प्रोग्राम, जो भी सब्जेक्ट में आप PhD करना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आ गया। फुल नेम आपका लिखना है जो आपका सर्टिफिकेट में है। यूज़र ID आपको बनाना है मिनिमम 6 कैरेक्टर का, स्पेस नॉट अलाउड, स्पेस नहीं होना चाहिए। ईमेल ID आपको देना है जो वर्किंग ईमेल ID हो। मोबाइल नंबर आपको देना है। पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड के लिए कंडीशन है मिनिमम 6 कैरेक्टर, और क्या क्या चीज़ होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए, है ना, 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, @ हैशटैग, ये सब चीज़ें कंफर्म करना है, हिंट करना है, और एक हिंट क्वेश्चंस रहेगा उसका आंसर ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार से इसको सबमिट करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। देखो यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे हमने कर दिया। कैंडिडेट को लॉगिन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो लॉगिन ID और यूज़र ID और पासवर्ड मिलेगा आपको। उसके बेस को आपको क्या करना है, कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पर देखो कैंडिडेट लॉगिन में आकर के यूज़र ID और पासवर्ड फिलअप करेंगे तो फिर ओपन हो जाएगा। फिर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट अपलोड, अदर इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ों को कंप्लीट करना है। फिर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी करना है। अब देखिए पेमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, क्योंकि हम पेमेंट करेंगे ना तो पेमेंट का डिटेल उसमें डालना है। तो उससे पहले आपको पेमेंट करना है। जब आप सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। उस एप्लीकेशन नंबर के आधार पर ही आपको एप्लीकेशन फीस को पेमेंट करना है।
फीस पेमेंट कैसे करना है, यहाँ पे देखिए क्लिक हियर फॉर पेमेंट पे जाइए। जैसे आप क्लिक हियर फॉर पेमेंट पे जाएंगे तो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना है। जैसे इसमें करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ गया। आपको स्टेट अपना सेलेक्ट करना है, जिस भी, तो आपकी स्टेट कैसे सेलेक्ट करना है, छत्तीसगढ़ ही करना है, क्योंकि IIT भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। फिर यहाँ पर आप IIT भिलाई सर्च कर सकते हैं। IIT भिलाई ऑप्शन में आ गया, देखो यहाँ पर जैसे IIT भिलाई आता है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे पेमेंट कैटेगरी किसके लिए है, आप यहाँ पर देखो PhD एडमिशन फ़ी है ना, PhD एडमिशन फ़ी में जाएंगे आप, तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, देखो मैंने जो बोला ना एप्लीकेशन नंबर, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर आएगा, तो एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिलअप करना है, आपका नाम को फिलअप करना है, जेंडर है ना, कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, देखिए UR ST SC PH जो भी करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फीस दिखेगा। ठीक है, डिसिप्लिन डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है, OBC NCL वालों के लिए, फीमेल्स के लिए दो भी देख सकते हैं यहाँ पर है ना, और UR एप्लीकेबल जो भी है उनके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, EWS ओनली फॉर फीमेल्स है ना। जेंडर में आप मेल करेंगे तो मेल के अकॉर्डिंग आएगी ये, तो आप देख सकते हैं फीस पेमेंट इस आधार पे आप करेंगे। फिर आपको इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करना है ना, और इसको डाउनलोड भी करना है। मोबाइल नंबर देंगे, डेट ऑफ बर्थ करने के बाद कैप्चा करेंगे, कैप्चा करने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसको पेमेंट करने के बाद उसका ट्रांजेक्शन ID को आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना है, तो ऐड पेमेंट डिटेल्स सेक्शन में करेंगे है ना, जो SBI कलेक्ट के थ्रू जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिला होगा उसको, और फिर लास्ट में फाइनलाइज एप्लीकेशन कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल प्रोसेस है। मतलब हमने किया क्या, सबसे पहले हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यूज़र ID पासवर्ड हमारा बन जाएगा, उसके बेस पे आप लॉगिन कर सकते हो, कैंडिडेट लॉगिन में इस यहाँ पर आकर के लॉगिन कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जहाँ तक डिटेल आप फिलअप कर लीजिए, फिर उसके बाद पेमेंट डिटेल में जाएंगे ना, तो वहाँ पर पेमेंट का डिटेल मांगेगा, तो उससे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, उसमें एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, तो उन सब चीज़ों को ओवरऑल आप एक एक करके भरते जाएंगे तो आपको क्लियरली ये हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। IIT भिलाई में PhD से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स रहे होंगे कि कैसे अप्लाई करना है, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का डेट कब से कब तक है, पूरा डिटेल में मैंने समझाया है, और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपके पास गेट नेट ये सब चीज़ें हैं तो ज़रूर उसमें मेंशन करिए आपको है ना, और दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको इसका इंटरव्यू या इंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट भी देखने हो जाएगा, तो कुछ दिन में रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा और फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। एक चीज़ अच्छे से याद रखें कि जिनके पास नेट क्वालिफाइड है या जिनके पास गेट क्वालिफाइड है, उनको भी अगर आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट फेलोशिप में होता है तो आपको JRF के जितना ही अमाउंट मिलता है उतना ही फेलोशिप मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं तो 8 से 10 हज़ार, 10 से 15 हज़ार करीब करीब आपको मंथली फेलोशिप मिलता है, लेकिन IITs और NITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में फेलोशिप का जो अमाउंट है ना, वो पूरा JRF के जितना ही आपको दिया जाता है। तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए IITs में PhD करने का, क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज़ भी होता है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए है ना। चैनल को सब्सक्राइब तो आपको कर ही दिए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।